जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब सोच लीजिए। देखिए पहला आपको आएगा कॉइन वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आएगा आपको डाइस वाला क्वेश्चन और तीसरा आएगा आपको कार्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों है आपका सोच लीजिए 5%। और बाकी जो 90% है वो आपका जनरल क्वेश्चन है। जनरल मतलब 10, जो सोच लीजिए आप 10 में अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे ना, बस वही प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, बस इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ज्यादा हम लोग को ध्यान ध्यान लगाना नहीं है। तीन टॉपिक है, कॉइन वाले क्वेश्चन से, डाइस वाले और कार्ड वाले, ठीक है। इससे बस 5% है, बाकी आपको 90% जनरल क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉइन वाला तो सिंपल है, कॉइन और डाइस। जैसे कि कॉइन, एक कॉइन को उछालेंगे तो दो आउटकम बनता है, एक हेड और टेल। दो कॉइन को उछालेंगे तो टू का पावर एन से दो अगर कॉइन साथ में उछालेंगे तो टू का पावर एन हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 2। तीन कॉइन उछालेंगे तो 2 का पावर 3, 4, 2 का पावर 4, 5, 2 का पावर 5, इस टाइप में, ठीक है। और डाइस के लिए पता है, अगर एक डाइस थ्रो करेंगे तो 6 हो जाएगा, दो डाइस थ्रो करेंगे तो 6 का पावर स्क्वायर मतलब हो जाएगा क्या 36। तीन डाइस थ्रो करेंगे तो 6 का पावर 3, 4 के लिए इतना। अब कार्ड के लिए थोड़ा सा बता देते। देखिए कार्ड में आपका आ जाएगा टोटल 52 कार्ड, ठीक है। जिसमें से आपका 26 क्या हो जाएगा, आराम से देखिए कोई दिक्कत नहीं। 26 हो जाएगा आपका ब्लैक और 26 हो जाएगा रेड। ये वाला आप एक बार बना लीजिएगा मेरे साथ साथ, ताकि बाद में मतलब दिमाग में एक बार छप गया ना कि कार्ड में कैसे कैसे क्या क्या है, तो आपका कार्ड का भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कार्ड में टोटल कितना होता है, 52 कार्ड होता है, जिसमें से 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है, ठीक है। अब ये 26 13 में बटता है 4 में, ठीक है। ये 13 देखिए ब्लैक में होता है आपका क्या, स्पेड, ठीक है, स्पेड्स और क्लब। और रेड में हो गया आपका हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। देखिए फिर से देखिए 12 टोटल आपका 52 कार्ड हो गया, जिसमें से 26 हो गया ब्लैक और 26 हो गया रेड। अभी 26 में 13 हो गया आपका स्पेड कार्ड और 13 हो गया क्लब कार्ड। इसमें से 13 हो गया हार्ट और 13 हो गया डायमंड, ठीक है। मतलब ये स्पेड और क्लब ब्लैक में आएगा, हार्ट और डायमंड रेड में आएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए, अब इन सारे में कौन कौन, एस देखिए एस हो गया, एस इन चारों में होगा। उसके बाद किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। और उसके बाद नंबर हो गया 2 से लेकर 10 तक। तो देखिए 2 से लेकर 10 तक में 9 नंबर हो गया, किंग क्वीन और जैक 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो 9 1 10 3 13, 13 का 13 इसमें, मतलब एस हो गया, स्पेड में भी 1 होगा, क्लब में भी 1 होगा, हार्ट में भी 1 होगा, डायमंड में भी 1 होगा, ठीक है। स्पेड हो गया, किंग क्वीन जैक तीनों, चारों में किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, इस टाइप में, ठीक है। और नंबर 2 से लेकर 10 तक चारों में होगा, ठीक है। बस खत्म, कार्ड इतना खत्म। अब देखिए फेस कार्ड क्या हो गया, फेस कार्ड आपका हो गया किंग क्वीन और जैक। टोटल फेस कार्ड 12 हो गया, क्योंकि देखिए इसमें 3 होता है, तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो फेस कार्ड आपका कितना हो गया 12। और ऑनर्ड कार्ड किसको बोलेंगे, जब इसमें एस आ जाएगा तो इसी को हम लोग ऑनर कार्ड बोल देंगे, ठीक है। बस खत्म, प्रोबेबिलिटी में बस आपको इतना ही जानना था। इसके मतलब अभी का जो सेमेस्टर चल रहा है आपका इसमें, और इससे आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। अब हम लोग बस सीधा डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में चलते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आया उस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर चूजन एट रैंडम फ्रॉम डिजिट। देखिए टोटल डिजिट कितना है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक है। आपको पूछा क्या गया, विल बी ऑड, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है इसमें से इतना नंबर में से चूज करने पे ऑड कितना आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर। 1 से लेकर 100 तक में टोटल ऑड नंबर कितना होगा, देखिए 1 3 5 7 इस तरह जाएगा 99 तक, तो टोटल ऑड नंबर क्या हो जाएगा 50। बाई टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 100 है, 1 से लेकर 100, तो सीधा क्या आ गया 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत क्या, बोले सारा जनरल टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए, अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, ठीक है, इन द सेम पोस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड का कितना दिया हुआ है 1/5, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ का कितना दिया हुआ है 1/4, ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम सेलेक्टेड। अब दोनों सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। दोनों से इसका सेलेक्ट होने का चांस 1/5 है, इसका सेलेक्ट होने का 1/4 है, तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन जरूरी है। पूरा टास्क कंप्लीट होने दोनों का सिलेक्शन मतलब कंपलसरी है, तो इंटू हो गया तो 1/20 हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सेलेक्टेड का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड, एंड आ गया तो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ। वही बोले डायरेक्ट कर दीजिए, कुछ इसमें कुछ उतना समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको बनाते जाना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड कितना दिया 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 तो 1/20 आ गया। चाहे ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, 1/20 आ गया। 1/20 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड दिया 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ कितना दिया हुआ है 1/5, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, मतलब कोई एक सेलेक्टेड होना चाहिए, मतलब अगर हस्बैंड है तो वाइफ नहीं होना चाहिए, अगर वाइफ है तो हस्बैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड का निकाल लिया 1/7 दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हस्बैंड को एच डैश ले लेते हैं, फिर नॉट एच लिख दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड का नहीं सेलेक्ट होने का चांस क्या हो जाएगा 6/7, 1/7 है तो 6/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ का सेलेक्ट होने का चांस 1/5 है तो नहीं सेलेक्ट होने का चांस क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, देखिए क्या निकालना, ओनली वन सेलेक्टेड, ठीक है, ओनली वन सेलेक्टेड। ओनली वन सेलेक्टेड मतलब इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड नॉट वाइफ, ठीक है, प्लस क्योंकि टास्क क्या पे कंप्लीट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड कितना है 1/7 और नॉट वाइफ मतलब 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हस्बैंड 6/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ 1/5। इसका मतलब यही हुआ, देखिए मतलब कोई एक सेलेक्टेड होना, इसका मतलब क्या हो गया, हस्बैंड सेलेक्ट हुआ वाइफ नहीं सेलेक्ट हुई, प्लस हस्बैंड नहीं सेलेक्ट हुआ वाइफ सेलेक्ट हुई, यही हुआ। अब यहाँ तो अलग एक टास्क कंप्लीट हो गया, यहाँ भी कंप्लीट हो गया, तो देखिए क्या हो गया 4/35 प्लस 6/35 तो क्या आ जाएगा 10/35। 10/35 मतलब 5 से दीजिए 2/7 तो 2/7 आ जाएगा। 2/7 देखिए कहाँ है 2/7, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, बस इसी टाइप का क्वेश्चन पूरा चैप्टर में बस इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 4 में क्या है, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज, ठीक है, 15 बॉयज है लिख लीजिए, 15 बॉयज और 10 गर्ल्स है, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। जो जो देते जाए लिखते जाइए। अटेंडम द प्रोबेबिलिटी दैट वन गर्ल एंड 2 बॉयज आर सेलेक्टेड इज, इतना बताना है। तो अब पहले देखिए 15 बॉयज है और 10 गर्ल है, तो और 3 सेलेक्ट करना है, मतलब 15 10 25, मतलब पहले लिख लीजिए 25C3, टोटल आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेस्ट ऑफ सेलेक्ट 3 स्टूडेंट क्या हो जाएगा 25C3, इतना समझ गए। अब क्या है, आपको एक बॉयज एक गर्ल सेलेक्ट करना है और 2 बॉयज सेलेक्ट करना है। एक गर्ल सेलेक्ट करना है तो 10 गर्ल में एक गर्ल को सेलेक्ट करने का चांस क्या हो जाएगा 10C1, 10 में एक गर्ल को सेलेक्ट कर लिए इंटू, क्योंकि पूरा टास्क कब कंप्लीट होगा, एक गर्ल और 2 बॉय को सब हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तभी तो हम लोग एक गर्ल को सेलेक्ट किया, पूरा टास्क कंप्लीट नहीं होता इंटू, ठीक है। अब क्या 2 बॉय को सेलेक्ट करना कितना में 15 में, तो 15C2, बस इसका लिख लीजिए क्या हो जाएगा 10C इंटू 10C1 10 हो गया इंटू 15C2 15 इंटू 14 बाय में 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 25C3 क्या हो जाएगा 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 3 फैक्टोरियल ऊपर चल जाएगा, तो 3 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए काटिए फटाफट, 5 3 से 5 बार में, ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 से कट गया, 3 से काट दिए 8 बार में, ठीक है, 8 या 24, ठीक है। फिर इसको काट दिए 2 से 4 बार में, ठीक है, ये 2 ये 7 मतलब 21/23 इंटू 2 क्या आ जाएगा 46, मतलब 21/46। देखिए 21/46 हमारा है, 21/46 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बस इसी तरह सिंपल क्वेश्चन है, बनाते जाना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे, 53 मंडे चाहिए आपको, ठीक है, इन लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितना डे होता है 366 डे होता है, ठीक है। अब एक वीक में 7 दिन होता है, तो 366 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 से करेंगे तो 7 × 5 = 35, 1 6 7 दूनी 14 बचा 2, मतलब कि आपका 52 वीक, देखिए 52 वीक हो गया, 52 वीक हो गया तो 52 मंडे हो गया, ठीक है, खत्म। अब हमको चाहिए कि कितना चाहिए 53 मंडे चाहिए, तो अब हमारे पास 2 दिन बच रहा है, अब हमको एक मंडे चाहिए, मतलब मंडे चाहिए, ठीक है, 53 चाहिए। अब देखिए 2 डे आ रहा है, तो 2 डे क्या क्या हो सकता है बताइए आप ही, या तो मंडे ट्यूसडे हो रहा है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, या तो फ्राइडे सैटरडे, या तो सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे, यही बच रहा है। तो देखिए अब यहाँ इधर खत्म हो गया, आप देखिए टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टोटल हो गया। अब देखिए हमको कितना चाहिए 53 मंडे, तो 52 मंडे तो हो गया था। अब यहाँ पे देखिए कितना मंडे आ रहा है, एक इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, 2 मंडे आ रहा है बस, तो 2/7 इसका करेक्ट आंसर, 2/7 क्या हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए फिर से प्रोबेबिलिटी निकालना 53 मंडे इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में 366 डे होता है,
तो 366 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 52 वीक हो गया। अब प्लस 2 दिन बचा। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे या फिर संडे मंडे। अब टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नीचे लिख दिए। अब कितना चाहिए हमको, मंडे चाहिए 53 मंडे, तो 52 तो हो गया था, 52 वीक में 52 मंडे आ गया। अब बचा एक मंडे। अब एक मंडे देखिए, या तो एक यहां से हो गया एक यहां से, तो 2 हो गया, 2/7, तो इसका करेक्ट आंसर 2/7। ठीक है, देखिए इफ 2 लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम। अब जैसे होम है, लिख लीजिए होम है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द लेटर वुड बी वोवेल, मतलब वोवेल नहीं, आपको 2 इसमें से लेना है। तो देखिए 4, यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 4 वर्ड में 2 वर्ड को सेलेक्ट करने का तरीका 4C2। अब आपको इन दोनों में से, इन जैसे HOME है ना, तो इसमें आप इन चारों में से कोई 2 वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, वो वोवेल नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें क्या नहीं, देखिए O के साथ कुछ भी लेंगे तो वोवेल हो गया, E के साथ कुछ भी लेंगे तो वोवेल हो गया। अब बचा क्या, सिंपल H और M, तो H और M को बस एक ही तरीका बचेगा, तो 1/4C2 डायरेक्ट। तो 1/4C2 क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/6 डायरेक्ट। ऐसे फिर से समझिए, देखिए प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है मतलब कि नो वोवेल्स, हमको वोवेल नहीं चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 कॉन्सोनेंट। अब 2 कॉन्सोनेंट है ही इसमें, कहाँ गया, H और M में कितना कॉन्सोनेंट है, H और M 2 कॉन्सोनेंट है। अब 2 को सेलेक्ट करना है, तो 2C2 1 हो जाएगा डायरेक्ट, तो 1/4C2 मतलब 1/6 करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉज करके बनाते जाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 क्या, देखिए मेसी एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अब मेसी का प्रोबेबिलिटी कितना दे दिया, 1/7, और इसका वाइफ का कितना दे दिया, 1/5। अब प्रोबेबिलिटी बताना कि बोथ सेलेक्ट होने का, इसका सेलेक्ट होने का 1/7 है, इसका सेलेक्ट होने का 1/5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/7 × 1/5 1/35, मतलब ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट। क्या बताए थे कि जनरल क्वेश्चन। अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, कॉइन वाला क्वेश्चन अभी तक आया, देखिए अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सारा मतलब आपको क्या बताया 95% जनरल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है कॉइन वाला, चलिए देखते हैं क्या। व्हेन 4 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, 4 कॉइन को उछालते, ठीक है, तो 4 कॉइन को उछालते तो नीचे क्या जाएगा, 2 का पावर 4 मतलब 16, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा 16। ठीक है, यहां तक। अब क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बताना गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड आना चाहिए। ठीक है, 4 अगर कॉइन को उछालेंगे तो कम से कम 3 हेड आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम 3 हेड और 1 टेल, या फिर चारों का चारों हेड। ठीक है, तो 3 हेड आने का इसका इसमें क्या हो जाएगा बताइए। जैसे देखिए, इसका आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, भाई में 3 फैक्टोरियल, इसको या फिर ऐसे लिख सकते, देखिए HH हो गया, HH हो गया, HH हो गया, फिर TH हो गया, तो ये 4 हो गया, और इधर से चारों हेड हो गया, तो 4 और 1 5, मतलब 4 + 1 मतलब 5/16 डायरेक्ट। देखिए फिर से देखिए, 4 कॉइन को उछालते अगर, तो प्रोबेबिलिटी बताना गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड होना चाहिए, तो 3 हेड हो गया, और 4 हेड भी हो सकता है, तो 3 हेड का निकालेंगे HH 3। अब 4 कॉइन को उछालिए और 3 हेड कम से कम आना चाहिए, तो इसका 4 तरीका हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह, एक ये 2 3 4, और एक हो सकता है कि चारों का चारों हेड आ जाए, तो 4 और 1 5 हो गया, तो 5/16 टोटल आउटकम क्या हो जाएगा। 4 कॉइन उछाले तो 2 का पावर 4 मतलब 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/16। ठीक है, अब देखिए 9 अब आता है, देखिए एक कॉइन का हो गया। अब आते हैं हम लोग एक क्या बोलते हैं, कार्ड का क्वेश्चन। ठीक है, एक कार्ड को ड्रॉन किया गया फ्रॉम द पैक ऑफ 52। ठीक है, 52 होता ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। अब फेस कार्ड आपको कितना बताए थे, आप ही लोग बताइए फेस कार्ड कितना होता है। देखिए मतलब जैक क्वीन किंग दे भी दिया, अब चारों में जैक होगा, चारों में क्वीन होगा, चारों में किंग होगा, तो मतलब 4 × 12, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या हो जाएगा 12, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, तो 12/52, 4 से काट दीजिए, ये 3 बार में, ये 13 बार में, तो 3/13 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 में क्या है, रवि हैज अ बैग फुल ऑफ 10 नेस्ले एंड 5 कैडबरी चॉकलेट। ठीक है, आउट ऑफ दोज ही ड्रॉ 2 चॉकलेट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड गेट एटलीस्ट 1 नेस्ले चॉकलेट। देखिए ठीक है, रवि के पास क्या है 10 नंबर में 10 नेस्ले चॉकलेट, 10 नेस्ले है और 5 कैडबरी है। ठीक है, आउट ऑफ दीज ही ड्रॉज 2 चॉकलेट्स, मतलब इसमें से 2 चॉकलेट चूज करता है। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट लीजिए 10 5 15, और 15 में 2 सेलेक्ट करने का क्या जाएगा 15C2। ठीक है, अब क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड गेट एटलीस्ट 1 नेस्ले चॉकलेट। एटलीस्ट 1 नेस्ले चॉकलेट मतलब क्या हो गया, 1 नेस्ले चॉकलेट हो गया और 1 कैडबरी, क्योंकि 2 सेलेक्ट करना है, और या तो हो सकता है दोनों का दोनों नेस्ले हो गया। तो देखिए 1 नेस्ले और 1 कैडबरी को सेलेक्ट करने का तरीका क्या, 10 में 1 ले लेंगे तो 10C1 × 5C1, और दोनों का दोनों नेस्ले हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10C2 डायरेक्ट हो गया, तो 10C1 × 5C1 क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो 10C1 क्या हो जाएगा 10 × 5C1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इधर हो गया 50,
और 10C2 क्या हो जाएगा 10 इंटू 9/2, तो ये हो गया 5, 9 5 45 मतलब 45। तो 50 प्लस 45 क्या हो जाएगा यहाँ पे 95। ठीक है, अब देखिए 95 बाई 15C2 क्या हो जाएगा 15 इंटू 14/2, तो इससे 7। ठीक है, तो 15 इंटू 7 अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 4 उधर गया तो 9, 19 3 मतलब 19/7 19/21। ठीक है, तो देखिए 19/21 आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखिए एटलीस्ट वन नेस्ले आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, तो एटलीस्ट वन मतलब क्या हो गया, एक नेस्ले एक कैडबरी, क्योंकि 2 चॉकलेट चाहिए, या तो दोनों का दोनों नेस्ले होना चाहिए। अब 10 हमारे पास नेस्ले और 5 कैडबरी है, तो एक नेस्ले सेलेक्ट करने का 10C1 इंटू 5C1, तो 10C1 इंटू 5C1 प्लस, अब दोनों का दोनों नेस्ले होना चाहिए, तो 10 नेस्ले, उसमें से 2 नेस्ले सेलेक्ट करने का 10C2, और टोटल हमको 2 सेलेक्ट करना है, 15 चॉकलेट है तो 15C2। इसको सॉल्व कीजिए, 19/21 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 11, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिजिट चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट 1 से 19 तक है। अब आपको बताना इवन नंबर, तो 1 से 19 तक में कितना टोटल नंबर हो गया 19, तो नीचे लिख लिया 19। अब 1 से 19 का बीच में इवन नंबर कितना आएगा बताइए, 2 4 6 8 9, इस 8 10 से लेकर 18 तक जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9/19 डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आराम से बनाइए। 12 में देखिए क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ऑल 4 ट्रायल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब 4 टाइम अगर उछालेंगे एक कॉइन को तो नीचे क्या आ जाएगा 16 2 का पावर 4। ठीक है, अब क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी बताना है हेड इन ऑल 4 ट्रायल, मतलब चारों एच होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब चारों में एच 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 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा एक ही बार ऐसा होगा 1/16 मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्या बताए थे, सारा जनरल टाइप का क्वेश्चन है। सबसे इजी चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5, देखिए चैप्टर 1 इजी हो गया, चैप्टर नंबर 3 भी इजी हो गया, और चैप्टर नंबर 5 इजी हो गया। मतलब ये चैप्टर 1 3 और 5 सबसे इजी चैप्टर, आप लोग इसको अच्छे से बनाइए। ठीक है, चलिए 12 हो गया। अब और कुछ 5-6 क्वेश्चन और बचा, वो भी कर लेते। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 से लेकर 25 तक में आपको प्राइम नंबर बताना। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लीजिए 1 से लेकर 25 तक में टोटल नंबर क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या क्या आ जाएगा बताइए, 1 नहीं होगा, 2 3 5 7 11 13 और 17 19 23 17 19 23, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/25 9/25 मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बताइए क्या था इसमें। अब देखिए 14 में क्या, इन अ गेम सो देयर आर 5 प्राइज कार्ड, लिख लीजिए 5 प्राइज कार्ड है। ठीक है, 20 ब्लैंक कार्ड, लिख लीजिए 20 ब्लैंक कार्ड। ठीक है, अ कंटेस्टेंट इज आस्क्ड टू चूज अ कार्ड एट रैंडम, एक कार्ड को चुनना है। ठीक है, तो एक कार्ड को चुनना है, मतलब टोटल कार्ड क्या है 25, तो 25C1, तो 25 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब बताना है इसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ऑन अ प्राइज कार्ड, मतलब प्राइज कार्ड उसको मिलता है, तो प्राइज कार्ड कितना है 5, तो 5 प्राइस कार्ड में एक ही कार्ड चूज कर रहे, तो 5C1 मतलब 5, 5/25 मतलब 1/5 डायरेक्ट, 1/5 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए एक बास्केट है, कंटेन 4 मतलब 5 रेड, लिख लेते हैं 5 रेड 4 ब्लू और 3 ग्रीन मार्बल। ठीक है, इफ 3 मार्बल पिक्ड अप एट रैंडम, मतलब आपको 3 मार्बल सेलेक्ट करना है, तो 5 3 8 4 12 में 3 सेलेक्ट करना, तो नीचे लिख लीजिए 12C3, बस खत्म। अब पढ़िए आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइदर ऑल आर ग्रीन, मतलब प्रोबेबिलिटी है आपका ऑल ग्रीन है। देखिए यहाँ पे लिखा आइदर ऑल आर ग्रीन, मतलब अगर ग्रीन भी है तो चलेगा, और आगे तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस, ऑल ग्रीन प्लस ऑल रेड लिख लेते हैं ऑल रेड। ठीक है, तो अब इसमें 3 ग्रीन है और 3 आपको सेलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 3C3, 3 ग्रीन में 3 सेलेक्ट कर लिया, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ऑल रेड, और 3 सेलेक्ट करना है, 5 रेड है और 3 रेड चाहिए, क्योंकि 3 ही सेलेक्ट करना है, तो 5C3, 3C3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 5C3 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5C2, मतलब 5 इंटू 4/2 काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो 10 आ गया, मतलब ऊपर चला जाएगा 11, तो 11/12C3 क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 है तो 3 इंटू 2। ठीक है, 11 से 11 कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 1/20 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1/20 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आराम से देखिए बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16, व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल। ठीक है, दो डाइस को रोल किया गया। ठीक है, तो 2 डाइस को रोल करने पे आ जाएगा कितना 36। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ सो इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या है, देखिए एक तो 1 से 2 से, मतलब दोनों पे इवन नंबर आना चाहिए, तो बताइए क्या हो जाएगा 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4
6 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 626466। इसके अलावा कुछ आएगा? अब बताइए इसमें क्या था, बताइए आप ही। अब इसको बस आपको लिख लेना जितना फेवर में आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/36 मतलब 1/4। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, अब हम क्या ही इसमें बताएं। अब चैप्टर 5 इसी तरह बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब देखिए दो डाइस को रोला गया, दो डाइस को मतलब रोल किया गया, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों मतलब इवेंट नंबर शो करे। तो देखिए 1 3 और 5 वाला तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि एक में ऑड आ गया तो नहीं चाहिए हमको, दोनों इवेंट चाहिए, तो ये वाला कट गया। अब हम लोग 2 4 और 6 लेंगे, तो 2 1 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 5 नहीं होगा, कट गया वो, तो बचा 2 2 2 4 2 6। उसी तरह सब में होगा 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। तो क्या टोटल कितना है 9, और टोटल कितना होगा 36, तो 9/36 मतलब 1/4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए आगे, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन ऑफ रेड कलर? तो टोटल कार्ड कितना हो गया पहले 52। अब आपको क्या बताना, क्वीन बताना आप रेड कलर का। तो देखिए पहले वो ऐसे समझिए 52 कार्ड होता था जिसमें 26 ब्लैक होता था और 26 हमारा रेड होता था, ठीक है। अब 26 रेड में हमारा क्या होता था, एक डायमंड होता था और एक क्या होता था, एक सेकंड देख लेते, एक डायमंड और एक हर्ट होता था, ठीक है। एक डायमंड हो गया, एक हर्ट हो गया। तो अब इसमें भी एक स्पेड और क्लब हो गया, तो इसमें भी क्वीन आती है, इसमें भी क्वीन आएगी, इसमें भी क्वीन आएगी, इसमें भी क्वीन आएगी, 4 क्वीन होती है। आपको क्या बोला, कार्ड इज ड्रॉन, जिसमें प्रोबेबिलिटी बताना आपको क्या, क्वीन ऑफ रेड कलर। तो ये रेड हो गया, रेड में क्वीन कितना आ रहा है, 2 क्वीन आ रही है, तो 2/52, तो ये 2/52 मतलब 1/26, 1/26 मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या बताए थे, जनरल टाइप का क्वेश्चन है सारा, ठीक है, आराम से बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इन 5 थ्रो। 5 थ्रो है मतलब नीचे डायरेक्ट लीजिए, 5 थ्रो मतलब 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 मतलब हो जाएगा डायरेक्ट 32, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एटलीस्ट 1 टेल मतलब क्या, एटलीस्ट अब जैसे 5 है, ठीक है, 5 आप लेंगे तो एटलीस्ट 1 टेल मतलब एक केस, जैसे कि पांचों में हेड छोड़ के, आप टोटल जैसे 32 बनेगा ना इस तरह, जैसे एक हो गया इस तरह, इसी तरह HTT जितना भी टोटल 32 बनेगा ना, तो बस एक केस ऐसा होगा जिसमें पांचों में हेड होगा, बाकी सब में टेल आएगा ही आएगा, ठीक है। आप सोच लीजिए, जोड़ लीजिए कि एक केस ऐसा होगा कि पांचों में हेड आएगा, बाकी हर किसी में, बाकी 31 का 31 में आपका टेल जरूर एक बार आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमको एटलीस्ट एक टेल चाहिए, तो टोटल यहाँ पे डायरेक्ट आप 31/32 भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड। तो 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड का क्या हो जाएगा 1/32, तो 1/32, 1 माइनस 1/32 क्या हो जाएगा, 32 माइनस 1 31/32, बतवा वही हुआ, तो 31/32, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट, देखिए 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन, ठीक है। तो पहले 2 डाइस को थ्रोन करने का तरीका, मतलब टोटल क्या हो जाएगा 36, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टोटल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन, प्रोडक्ट आपका इवन आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला 1 3 और 5 ले लेंगे हम लोग, उसके बाद 2 4 और 6 ले लेंगे। तो 1 के साथ इवन आने का क्या क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 3 2 3 4 3 6, इसी तरह 5 2 5 4 5 6। मतलब ऑड के लिए आपका कितना है 3 6 9, इधर से 9 आ गया। इवन के लिए आप कुछ भी लेंगे, 6 होगा 6 हो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका इवन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, मतलब 6 दूनी 12 5 दूनी 10 4 दूनी 8 3 दूनी 6 2 दूनी 4 2 एकम 2, सब पे आपका इवन आ ही आ रहा है। तो 2 के लिए भी वही हो जाएगा, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी। यहाँ पे कितना है 6 6 6, मतलब इधर से 18, तो 18 और 9 क्या हो जाएगा 27, तो 27/36, इसको काटिए 9 3 बार में, 9 4 बार में, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिए, 2 डाइस को छाला गया तो टोटल कितना हो जाएगा 36, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 नंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन बताना। तो देखिए 1 3 और 5 के लिए ये 3 बार चलेगा, तो 3 6 9 हो गए इधर से। अब इवन 2 4 6 है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, आपका इवन आएगा ही आएगा। तो इधर 6 होगा, 6 6 6 6, तो 18 हो गया, 9 प्लस 18 क्या हो जाएगा आपका 27, 27/36 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते लास्ट के कुछ और 2-3 क्वेश्चन है। देखिए इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन को उछाला गया, तो पहले बाई में लिख लीजिए क्या 2 का पावर 3 मतलब 8 लिख लिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल हेड, इसको मतलब कहीं भी ऐसे कर लीजिए, HT इस तरह लिख लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप अरेंज कर लीजिए। तो 3 है तो 3 फैक्टोरियल बाई कितना मैच कर रहे हो, तो 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3,
बस खत्म। तो 3, या फिर आप ऐसे सोचिए 3 कॉइन को उछालिए तो एग्जैक्टली 1 टेल क्या क्या आएगा, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, या फिर हेड हेड टेल, बस ये आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा? तो 3/8 करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग 20 क्वेश्चन बना लिए, हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया हुआ था। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा था कि जो मतलब इंजीनियरिंग लेवल का, आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जितना प्रेशर है यहाँ पे, ये असाइनमेंट, वो प्रेजेंटेशन, ये वो, बताइए यहाँ पे इंजीनियरिंग का कुछ आपको भी नहीं बता दिया गया। कम से कम क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही से होना चाहिए, ताकि बच्चा को लगे कि हाँ भाई हम लोग पढ़ रहे तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ बना रहा है। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलते लास्ट क्वेश्चन पे। अब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे ही ना बताएंगे। अब ऐसा थोड़ी कि प्रोबेबिलिटी में आपको, जैसे कि हम लोग मैथ उसमें देखे, MTH 302 में देखे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी अलग टाइप का था, इसमें प्रोबेबिलिटी अलग टाइप का है, तो उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन था अलग अलग टाइप का, तो वो सब सारा बताया। इसमें उस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं, तो टप आपको झूठ मूठ का करवा के क्यों टाइम वेस्ट करे आप लोग का। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब क्या बताना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है द 2i टुगेदर। तो पहले देखिए प्रोबेबिलिटी है, लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको इसको पहले अरेंज करना है, तो 11 को अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा? 11 फैक्टोरियल, भाई में रिपीट कितना कर रहा है? देखिए बी रिपीट कर रहा है, तो 2 बार 2 फैक्टोरियल इंटू आई, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक। अब को क्या करना, 2i हमेशा साथ में रहना चाहिए, तो इसको कीजिए, तो PROBABLTY और 2i साथ में दोनों को बांध दीजिए। अब इसको अरेंज कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 10, तो 10 फैक्टोरियल। अब अंदर वाला तो दोनों सेम है, तो चाहे उसको चाहे EI को पहले लिखिए चाहे EI को पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब बच्चा यहाँ पे BB, तो 2 फैक्टोरियल डायरेक्ट, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, बाई में 2 फैक्टोरियल, इसको काटिए, तो 2 से 2 कट गया। अब ये 2 फैक्टोरियल ऊपर चल जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बाई में 11 फैक्टोरियल क्या लिख सकते, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो 10 से 10 कट गया, 2/11 इज द करेक्ट आंसर। 2/11 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी भी खत्म हुआ, मतलब यूनिट नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, PNC भी कर दिए और प्रोबेबिलिटी भी कर दिए। ठीक है, तो देखिए 1 घंटा में आप लोग का दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक मतलब वही हुआ 1.5 घंटा के अंदर। ठीक है, तो अब बताइए कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, या फिर मतलब इजी समझ लीजिए कि देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, एंड सीए तो देना है जिस तरह दे दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एंड टर्म का बता रहे 80 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, 80 क्वेश्चन आएगा ना, तो 80 क्वेश्चन सोचिए कि 80 को तो टच नहीं कर पाएंगे। पहला बार आपको जहां पे दिखे चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 3 का और चैप्टर नंबर 5 का अल्टरनेट वाला। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा। अब मान के लिए आप डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 में घुस गए, SIPI के आ गया, देखिए बनाने का टाइम, लेकिन बनेगा सब क्वेश्चन, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, और ये सब क्वेश्चन देखेंगे फटाफट बनते जाएगा। ठीक है, तो अब सोचिए दोनों का एक ही नंबर मिलेगा, तो आप पे है कि आप कौन सा क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 6 में, तब तक यहाँ तक आप लोग सारा क्वेश्चन बना लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर CA एग्जाम। थैंक यू।